नमस्कार। कहते हैं ना कि कभी-कभी सबसे गहरी बातें सबसे सरल कहानियों में ही छिपी होती हैं। आज हम लियो टॉल्स्टॉय की एक ऐसी ही कमाल की कहानी को समझने वाले हैं जो एक बड़ा सवाल पूछती है कि आखिर सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास होता क्या है। तो इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में है। सबसे ताकतवर प्रार्थना आखिर है कौन सी? क्या वो जिसमें बड़े बड़े मुश्किल शब्द हों, लंबे लंबे रीति रिवाज हों, या फिर बस एक सच्चे दिल से निकली आवाज ही काफी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है एक पादरी से, और उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से। ये एक ऐसा पादरी था जो देख रहा था कि उसके चर्च में लोग कम होते जा रहे हैं, और वो इस बात से बहुत परेशान और कह सकते हैं थोड़ा निराश भी था। देखिए, पादरी के मन में ना एक तरह की जलन पैदा हो रही थी। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो उसका इतना बड़ा, इतना भव्य चर्च था जो दिन ब दिन खाली होता जा रहा था, और दूसरी तरफ झील के किनारे बस 3 साधारण से साधु थे जिनके पास लोगों की भीड़ लगी रहती थी। पादरी को लग रहा था कि उसकी सालों की मेहनत, उसका सारा ज्ञान इन अनपढ़ साधुओं की सादगी के आगे फीका पड़ रहा है। और फिर एक दिन ऐसा आया जब पादरी के सब्र का बांध टूट ही गया। हुआ ये कि पूरे दिन उसके चर्च में एक भी आदमी नहीं आया। बस अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने ठान लिया कि इन ढोंगियों को, जिन्हें वो ढोंगी समझता था, अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप देखिए, वो सिर्फ उनसे मिलने नहीं जा रहा था, नहीं, वो तो अपनी पावर, अपनी सत्ता दिखाने जा रहा था। उसने अपनी सबसे शानदार ड्रेस पहनी, सिर पर सोने का मुकुट रखा और हाथ में अपना सोने का राजदंड लिया जो उसके अधिकार का सिंबल था। मतलब वो उन्हें ये जताना चाहता था कि देखो, असली ताकत किसके पास है। तो एक तरफ तो था पादरी का घमंड और गुस्सा। चलिए अब देखते हैं कि दूसरी तरफ कौन थे। वही 3 सीधे साधे साधु जिनकी वजह से ये सारा हंगामा मचा हुआ था। अब पादरी तो पूरे लड़ने के मूड में गया था, लेकिन साधुओं का जवाब सुनकर वो हैरान रह गया। उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, अरे नहीं, हम कोई संत वंत नहीं है, ये तो बस लोगों ने अफवाह फैला दी है। सोचिए जरा, उनका ये जवाब पादरी के घमंड पर एक शांत तमाचे जैसा था। पादरी को तो मौका मिल गया। उसने बड़े घमंड से पूछा, अच्छा, तो तुम्हारी बाइबल कहाँ है? तुम लोग प्रार्थना करते कैसे हो? उसे तो यही लग रहा था कि प्रार्थना का सही तरीका तो सिर्फ उसे ही पता है। ये सुनते ही पादरी तो मन ही मन खुश हो गया, बल्कि हैरान भी हुआ। साधुओं ने बड़ी शर्म से माना, हम तो पढ़ना लिखना नहीं जानते, हम बाइबल नहीं पढ़ सकते। पादरी ने सोचा, अरे ये तो अनपढ़ हैं। उसके हिसाब से तो ज्ञान ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता था। अब उसे लगा कि इन विचारों को सही रास्ता दिखाना तो और भी आसान हो गया। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ पादरी का किताबी ज्ञान और दूसरी तरफ उन साधुओं का सीधा साधा विश्वास। चलिए देखते हैं कि कैसे घमंड सादगी को सही प्रार्थना सिखाने की कोशिश करता है। तो जब पादरी ने पूछा कि भाई तुम लोग प्रार्थना करते कैसे हो, तो उन्होंने अपनी बनाई हुई एक बहुत ही सीधी सी प्रार्थना सुनाई, बस इतनी सी, आप 3 हैं और हम 3 हैं, हम पर दया करें। ये कोई किताबी शब्द नहीं थे, ये तो उनके भोले दिल से निकली सीधी सी पुकार थी। ये सुनते ही पादरी जोर जोर से हंसने लगा। उसे उनकी ये प्रार्थना बिल्कुल बचकानी लगी। उसने अपने ज्ञान के घमंड में उनकी सच्ची भावना को देखा ही नहीं और उनकी प्रार्थना को मूर्खतापूर्ण कहकर मजाक उड़ाया। और बस फिर क्या था, शुरू हो गया सही प्रार्थना सिखाने का काम। पादरी एक एक लाइन बोलता और वो बेचारे साधु उसे रटने की कोशिश करते, पर उनके सीधे साधे मन के लिए ये भारी भरकम शब्द समझना बहुत मुश्किल था। वो बार बार भूल जाते थे और पादरी का सब्र भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। खैर, पादरी को लगा कि चलो मेरा काम तो हो गया, मैंने इन्हें सही रास्ता दिखा दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी। अब जो होने वाला था ना, वो पादरी के सारे ज्ञान और घमंड को चकनाचूर करने वाला था। तो हाँ, पादरी अपनी इस जीत से बहुत खुश था। वो अपनी नाव में बैठा और वापस जाने लगा। मन ही मन सोच रहा था कि वाह, मैंने इन मूर्खों को सही रास्ते पर लाकर कितना बड़ा एहसान किया है। नाव अब झील के लगभग बीच में पहुंच चुकी थी। चारों तरफ शांत पानी था और पादरी अपनी कामयाबी के ख्यालों में डूबा हुआ था। और तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए पीछे से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसका वहां होना नामुमकिन था।
जब पादरी ने पीछे मुड़कर देखा तो जो नजारा था उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तीनों साधु पानी पर दौड़ रहे थे। जी हां, पानी पर ऐसे भागे चले आ रहे थे जैसे वो कोई जमीन हो। और वो लोग जो अभी अभी पानी पर दौड़कर आए थे, नाव के पास आकर बच्चों जैसी मासूमियत से कहते हैं, सुनिए, हम वो प्रार्थना भूल गए हैं। हम आपस में बहस कर रहे हैं कि वो शुरू कैसे होती है। क्या आप हमें एक बार फिर से सिखा देंगे? ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक जवाब था। उसी सवाल का जवाब कि सच्ची आस्था आखिर है क्या। तो चलिए अब इस कहानी के असली मतलब को, इसके सार को समझते हैं। ये सब देखकर पादरी के हाथ कांपने लगे और उसके हाथ से वो सोने का राजदंड छूटकर पानी में गिर गया। उसका सारा घमंड, सारा ज्ञान एक पल में चकनाचूर हो गया और वो उन 3 सीधे साधे लोगों के सामने झुक गया। उस पादरी को अपनी गलती समझ आ गई थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है वो सब भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। असल में तुम्हारी प्रार्थना ही सबसे अच्छी है। उसे शायद उस पल एहसास हुआ कि उसकी खुद की इतनी मुश्किल प्रार्थनाएं शायद कभी दिल से निकली ही नहीं थीं। तो इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? पहली बात कि सच्ची भावना किसी भी रीति रिवाज से ज्यादा ताकतवर होती है। दूसरी कि असली विश्वास किताबों में नहीं, दिल में होता है। तीसरी, बड़े बड़े सिद्धांतों से ज्यादा जरूरी है सच्चा समर्पण। और सबसे जरूरी बात, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता घमंड से नहीं बल्कि विनम्रता से होकर जाता है। तो यह कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि हम सबकी जिंदगी में, हमारे कामों में, हमारी बातों में वो कौन सी चीज है जो बिना किसी दिखावे के एकदम सीधे दिल से निकलती है। शायद वही हमारी सबसे सच्ची प्रार्थना है।